हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे DKV बेस्ट कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1 का D, ठीक है, का सवाल सॉल्व करेंगे कि इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इसका क्या करो, वर्गमूल निकालो। ठीक है, अब इसको हम दोनों विधि से लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 0.2 और 5। ठीक है, इसको हम दोनों विधि से लगा सकते हैं, भाग विधि से भी लगा सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन से ही हम दोनों विधि बताएंगे और आगे हम एक ही विधि का प्रयोग करेंगे, दोनों विधि से नहीं लगाएंगे। ठीक है, तुम किसी भी विधि से इसको लगा सकते हो। तो पहले यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, जो पहला हमारा है कौन सा विधि, भाग विधि। पहले कौन सा विधि देख लेते हैं, भाग विधि, कि भाग विधि से इसको हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाग विधि। अब भाग विधि में जैसे हम उसको लगा रहे थे सेम वैसे ही लगाना है इसको। यहाँ पर एक चिन्ह खींचो और फिर ऐसे एक चिन्ह खींचो और इसको क्या कर दो, ऐसे यहाँ पर नोट डाउन कर दो। अब पीछे से क्या करना है, जोड़ा बनाना है, हो गया। अब देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 0 कर दो और यहाँ पे भी पॉइंट लिख दो। अब देखो किसके पहाड़े में आ जाएगा, यहाँ पे 5 लिखेंगे तो 5 × 25 होता है, 4 × 4 = 16 होता है, तो 5 × 25 जाएगा, यहाँ पर 5 लिख दो। अब क्या हो गया, 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, काट दिए, यही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पे कड़ी में लिख दो 0.25 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 0, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी को हम देखते हैं किस विधि से, गुणनखंड विधि से। ठीक है, यहीं पे हम किनारे ही लगा रहे हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे लगेगा, गुणनखंड विधि। ठीक है, अब देखो इस विधि में क्या करना है, इस विधि में सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, जो यहाँ पे नंबर दिया है नंबर को लिखेंगे 0.25 बराबर। अब हम क्या कर लेंगे, जो हमारा ये दशमलव है, पहले दशमलव को हम हटा लेंगे। ठीक है, और जब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऊपर 25 हो जाएगा और नीचे यानी कि 1 लिख के और यहाँ पे 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा दो बस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले का ऊपर में वर्गमूल निकाल, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड के नीचे वाले को नीचे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें अगर मैं वर्गमूल निकालूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो कड़ी में तो इसका आधा आएगा, तो यानी कि 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। तो नीचे भी हम वैसे लिख देते हैं 10 × 10। अब ऐसा हम कर रहे हैं कि जब 10 × 10 का जोड़ा रहेगा तो ये जोड़ा क्या हो जाएगा, जोड़े में से ये बाहर आता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 2 जोड़ा है, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया, ये भी हमारा 2 है, तो 2 में से ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर कितना है, 10 है। अब इस 10 को गायब करने के लिए ऊपर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 0 है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, 5 के बाद हम दशमलव लगा देंगे, हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखो सेम आया कि नहीं, ये भी क्वेश्चन वही, यानी कि इसका भी आंसर वही है, इसका भी आंसर यही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जिसको नहीं समझ में होगा कि यहाँ पे 10 × 10 कैसे कर दिए, तो हम 100, देखो 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 और 10 का गुणा 10 में करेंगे 100, या इसका हम अभाज्य गुणनखंड एकदम बेसिक से भी निकाल सकते हैं, तब भी यही आएगा, उससे मैं थोड़ा डाइट कर दी हूँ। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हमारा, क्या कह रहा है, 0.0169 का वर्गमूल। ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, भाग विधि से लगाते हैं। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन हम भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों विधि से बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, भाग विधि से लगाना है। किस विधि से, भाग विधि से। अब भाग विधि से इसको देखो हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ऐसे एक चिन्ह खींचते हैं और फिर इसके बाद में ऐसा एक चिन्ह खींचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख दो, जो लिखा है वही लिख दो, हो गया। पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाओ, बन गया 2 2 का जोड़ा। 0 तो इस 0 का तो कोई मतलब नहीं, 0 लिख दो, फिर पॉइंट लगा दो। अब यहाँ पर देखो ये जोड़ा है, अब यहाँ पे 1 है
तो यहाँ पर हमको 1 लिखना पड़ेगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 1 का गुणा 1 में किए तो 1 आ गया। यहाँ पे हम 1 लिख के इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। 1 ही कट गया। अब 1 नीचे लिखेंगे, जोड़ देंगे तो 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन हो गया। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर हम जिससे गुणा करेंगे उससे गुणा हम यहाँ पे करेंगे, जैसे हम पहले लगा रहे थे। अब यहाँ पर देखो कितना लाना है, हमें 6 लाना है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखो 9 लाना है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पर भी 3 लिख दो, तो 3 तरीका देखो कितना हो जाएगा, 9 और 3 दूना 6 हमारा आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पर भी करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो कितना लिख दिया, 2 है, और यहाँ पर 3 गुणे 3, तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 6, यही तो आया ना हमारा। अभी हमारा क्या हो गया, कट गया। हमारा कितना आ गया, यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं 0.0169 बराबर कितना हो जाएगा, 0.13। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देते हैं, गुणनखंड विधि से देखते हैं। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, कि गुणनखंड विधि से कैसे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कितना है, 0.0169 बराबर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, डेसिमल ख़त्म कर देंगे, और जो हमारा ऊपर है उसको हम लिख देंगे। अब जब यानी कि डेसिमल का मतलब ये दशमलव को ख़त्म करेंगे, तो 1 लिख के 1 2 3 4 4 अंकों के बाद दशमलव, तो 4 बढ़ा दो, हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 4 0 रहेगा। ठीक है, अब फिर क्या कर देंगे, हम देखो यहाँ पर इसका जब हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो मैं यहाँ पर साइड में करके मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूँगा तो यहाँ पर हम नीचे कर रहे हैं ताकि समझ में आए। ठीक है, अगर मैं उसका 13 का अभाज्य गुणनखंड निकालूँ तो अभाज्य गुणनखंड देखो 1 6 और 9। अब वैसे 13 के पहाड़े में आता है 13 तियाँ 13 और 13 तियाँ, हाँ नहीं 13 तिरहिया में 169 आता है, 13 तिरहिया में 169। अगर मैं इसको अब काट रहा हूँ, किससे काटूँगा, पहले कितने से कट जाएगा, ये तो किसी से कटेगा नहीं, 13 से ही डायरेक्ट कटेगा, तो 13 से काटेंगे 13 आ गया, फिर 13 से काट देंगे 13 करने 13। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, 13 13 का जोड़ा आ गया, तो यहाँ ऊपर कितना लिख दिए, 13 गुणे 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नीचे। अब देखो नीचे हमेशा याद रखना, जब जोड़ा बनाना है, 0 0 का जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब 2 जोड़े में से हम क्या कर देंगे, 1 1 जोड़ा लिख देंगे। अगर मैं 100 का गुणा 100 में करूँ तो 1000 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे मैं यहाँ पर इसका भी निकाल दे रहा हूँ, देखो थोड़ा लंबा जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 0 0 0 0। हम यहाँ से 2 से काटते हैं 5, इसके बाद में 3 0, फिर 2 से काटते हैं 25 2 0, फिर 2 से काटते हैं 2 करना 2 और 25, फिर 2 से काटते हैं 2 6 12 25, फिर 5 से काटते हैं 5 करने 5, 5 2 9 10 5 25, फिर 5 से 25 5 125, फिर 5 से, और फिर इसको हम किससे काट देते हैं, यहाँ पे 25 आ जाएगा 5, फिर 5 से कट गया हमारा। देखो 1 जोड़ा 2 3 4। ठीक है, अब 4 जोड़ा है, अब इसको हमें पूरा लिखना है। अब चारों जोड़े को हमें क्या कर देना है, देखो 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 4 बार 5 आया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, 4 बार क्या कर देते हैं, 2 लिखते हैं, 4 बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया।
अब इसमें में से जोड़ा 1 2 कितना है यहाँ पे जो जोड़ा में से 1 हम बाहर निकालेंगे 13 हो गया। इस जोड़ा में से 2 गुणे 2 और फिर गुणे 5। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 13 तो 13 ही रहेगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4 के 4 2 के 2 4 4 5 20 और 20 5 100। तो नीचे हमारा कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब देखो जब हमारा नीचे 100 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर 2 है यानी कि 2 जीरो है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 2 अंक के बाद लिख देंगे। तो 13 यहाँ पे लिख दो, इसके 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, बस यही हमारा आंसर आ गया। अब देखो वो वाला में उसमें भी 13 आया था, इसमें भी 13 आया। अब दोनों में से हम केवल सिर्फ एक विधि का प्रयोग करेंगे, या भाग विधि का या गुणनखंड विधि का। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आएगा तो बताना।